भारतीय गुर्जर परिषद की तरफ से आज सेक्टर 16 स्थित गुर्जर भवन में एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तमाम गुर्जर समाज के लोग जो मौके पे मौजूद हैं, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चेतावनी दिया गया है कि गुर्जर समाज जल्द ही जंतर मंतर पर जाएगी और देश के मुद्दे तकरीबन 198 ऐसी जाति होगी, उनकी आवाज आज उठाने के लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया। तमाम ये देखे पदाधिकारी गुर्जर समाज के मौके पे मौजूद हैं। मुद्दा क्या है, क्यों इन लोगों को आज एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना पड़ा कि 198 ऐसी जाति है जो सभी जाति की प्रतिनिधित्व करने वाली है। तमाम वो लोग आह्वान करेंगे, मांग करेंगे, क्या मांग है वो हम जानते हैं। सर, आज गुर्जर समाज एक कॉन्फ्रेंस करता है, क्या कुछ ठीक चल रहा है या गड़बड़ चल रहा है? भारतीय गुर्जर परिषद एक 1982 में बनी हुई संस्था है जिसमें हमेशा गुर्जरों के पढ़े लिखे लोग काम करते रहे हैं और अब तक पदों पर रहे हैं। मुझे भी अध्यक्ष होने का नाता अभी मौका मिला है, तो हमारा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जो खामियां रही हैं, जिन पे गुर्जर वंचित रखे गए हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, चाहे शिक्षा का हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उन सब पे काम करते हैं, एक पे काम नहीं करते। जिनमें से एक इशू जो आप बात कर रहे हैं जंतर मंतर का, वो डीएनटी का भी है। तो डीएनटी का एक ऐसा इशू है जिसमें विमुक्त जातियां 198 हैं टोटल, पर गुर्जर भी एक ऐसी जाति है जो मेन लीडिंग कॉम है जिसको वंचित रखा गया और जिनको क्रिमिनल घोषित किया गया, बॉर्न क्रिमिनल। अच्छा, तो एक्ट बाय क्रिमिनल बाय एक्ट तो हो सकता है, बॉन्ड को हो नहीं सकता। ऐसा क्रूशियल एक्ट लगा देना, उसी के लिए हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि डीएनटी पर जो है लोगों को जो सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, उनके जो बेनिफिट्स उनको दिए जाएं। देश के योगदान आजादी में उनका रहा है, तो उनको लेकर जो वंचित रहे हैं उनकी देखरेख की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, उस समाज को आगे बढ़ाया जाए। तो 198 समाज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएनटी का जो धरने की बात है वो धर्मवीर जी आपको बताएंगे कि 25 तारीख को, वो भी एक भारतीय गुर्जर परिषद का एक अंग है। डीएनटी के लिए भी हम काम कर रहे हैं, तो धर्मवीर जी डीएनटी को देख रहे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा आपको धरने के बारे में जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से इतने लंबे समय बाद आप लोगों को ये एक मुद्दा याद आता है, लेकिन पार्टी विशेष से अब ऊपर उठे हैं, बीजेपी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, सभी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के, जब सभी लोग अपने पार्टी विशेष से ऊपर उठ के आ रहे हैं, तो अचानक से कैसे ये आता है? देखिए, हम पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जी, यहाँ हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ समाज की लड़ाई लड़नी है, हम समाज का काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारे साथी भी राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करनी चाहिए उनकी, वो राजनीतिक तौर पे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। समाज की लड़ाई जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक होकर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। इतनी जाति, जितनी जो जाति सब पिछड़ गई, जंगलों में चली गई, पहाड़ों में चली गई, जिनको कोई हिस्ट्री इनकी नहीं लिखी गई है, तो आज जब पढ़े लिखे लोग उसमें आ रहे हैं, तो नेचुरली वो 82 से लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारत सरकार ने उसकी सुध ली है हमारी लड़ाई के बाद कि विमुक्त जातियों को जो है सर्टिफिकेट बनाया, एक बोर्ड बनाया गया है। इदाते कमीशन बनाया गया था पहले, इदाते कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर एक बोर्ड बनाया गया। हमारी विशेष मांग है कि इसका कमीशन गठन किया जाए, उसका चेयरमैन बनाया जाए, विमुक्त जातियों के मेंबर बनाए जाए, तो कि वो उनको बेनिफिट दिला सके। और डीएनटी के बारे में धर्मवीर जी, आप डीएनटी को लेकर आप जाते हैं, जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जंतर मंतर पे, सरकार आपकी है जी, तो क्या लगता है कि कहीं खिलाफत वाली बात होगी या फिर कुछ? देखो, ऐसा है कि सरकार जो है ना पूरे देश में सभी की है, सभी पार्टियों की है। हम इस मुद्दे को सभी के लिए उठा रहे हैं कि हर स्टेट के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों में ये मुद्दा है एक बहुत बड़ा। और ये मुद्दा इसलिए है कि अभी जो मोदी सरकार थी, उन्होंने 2015 में एक डीएनटी का कमीशन बनाया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट के बाद में उन्होंने ये कहा कि पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें डीएनटी की सभी सर्टिफिकेट बनने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी काफी सरकारें हैं, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूड है, उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनाए। इसलिए हमें आंदोलन के लिए उतरना पड़ा। हम राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, लेकिन हमारा ये है कि समाज के मुद्दे जिसको सरकार भी चाहती है, केंद्र सरकार भी चाहती है, उनको उठाने का हमारा मकसद है और उसी के लिए हम जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं। लेकिन बात आप कह रहे हैं कि आपकी भी पार्टी शामिल है जो इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, तो फिर आप उनके खिलाफ भी तो मुद्दे को उन्होंने उठा दिया, उन्होंने आयोग बना दिया, उन्होंने बोर्ड बना दिया। लेकिन क्या होता है कि जब विभिन्न स्टेटों के अंदर विभिन्न सरकारें हैं, उनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको, वहां पर अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा। वो किस मक्कारी से फाइलों को घुमाते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के लगातार पत्र आ रहे हैं, हर गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां पर
उनको सर्टिफिकेट बनाने चाहिए हर पूरे स्टेट के अंदर गुर्जर बिरादरी का। लेकिन वो चार डिस्ट्रिक्टों में खोल के बैठे, क्यों खोल के बैठे भाई? पूरे स्टेट में कहीं भी गुर्जर रहता है उसका सर्टिफिकेट बनाना। ऐसी परेशानियां पूरे देश में है, इसलिए हमने 198 जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। उसमें गुर्जर जाति है, लोधी जाति है, पासी है, बंजारा है, वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, खटिक समाज है, बड़ी मजबूत जातियां इसके अंदर है। और सबको मिलकर, और देखो इस देश के अंदर मैंने जैसे पहले भी कहा कि राजनीति के अंदर वोटों की जरूरत होती है और उनकी पार्टियों की आत्माएं वोटों में होती हैं। जैसे ही प्रदर्शन होगा, इसके बाद में अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम इसको पूरे डिस्ट्रिक्टों में ले जाएंगे, पूरे देश के अंदर, और इसको पूरा आंदोलन के रूप में खड़ा कर देंगे। रोमी भाटी जी, राष्ट्रीय सचिव। जब जागे जभी सवेरा, अगर देखे तो आप लोगों ने वैसे अब जागने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसका असर दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये विमुक्त जातियां हैं कौन, डीएनटी है कौन। जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। एक्चुअल में आज ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो इस देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका में थे, उन जातियों को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, साइडलाइन कर दिया है, या उनके उत्थान के लिए सरकारों ने कोई काम नहीं किया। तो भारतीय गुर्जर परिषद की बैठक में आज ये तय हुआ कि हमें इन जातियों के उत्थान के लिए भी पूरे जी जान से लगना होगा और इन सारी की सारी गूंगी बहरी पार्टियों को, सरकारों को जगाना होगा। लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियां हैं, तो कैसे इसको मानते हैं कि इसको आसान है कर पाना ऐसे समय में? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब से शुरू करेंगे आसान भी बन जाएगी चीजें। और अब जब शुरुआत कर ली है तो इसको अंजाम तक भी लेके जाएंगे। दिल्ली में आपकी पार्टी है, सेंटर में बीजेपी की पार्टी, कहीं कांग्रेस की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कैसे तालमेल बैठा पाओगे आप? देखिए, केंद्र अगर सरकार इसके लिए कोई फंड देती है और वो दिल्ली सरकार के पास आता है तो हम दिल्ली सरकार से अनुरोध करेंगे। मेरी पार्टी है तो मैं भी अनुरोध करूंगा कि आप इसको समाज के उत्थान के लिए, जिन जातियों के लिए ये फंड आया है, उस फंड को आप आवंटित करिए। लेकिन फंड आवंटित उन लोगों के पास होगा, पहले आप सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे उन लोगों के पास, आप उनको चिन्हित करेंगे, जिनको बेनिफिट मिलेगा पहले आप चिन्हित करेंगे, तभी तो आप उनको बेनिफिट मिलेंगे। तो वो चिन्हित करने का काम स्टार्ट करें तो फिर उन लोगों को वो फायदे भी मिलेंगे। राजनीतिक पार्टियों से आप लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर किस तरह से आप जागरूकता फैला रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। देखिए, एक तो सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है और मीडिया है। मैं आपके माध्यम से भी ये जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस होता है, उसमें एक कार्यक्रम किया, वहां से हमने शुरुआत की। उसके बाद हम कई बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखबारों के माध्यम से ये जन जागरण का काम कर रहे हैं। अभी पीछे गुर्जर महोत्सव हुआ था जिसमें 8-10 लाख 12 लाख लोगों ने शिरकत की, तो वहां पे भी हमने लाखों की संख्या में डीएनटी के बारे में पैम्पलेट्स, हैंडबिल बांटे हैं, वहां पे स्टॉल लगाई। और आज के कार्यक्रम में भी आपके माध्यम से भी ये हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ये जातियां भी अपने बारे में नहीं जानते थे कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अशिक्षित रखा है इन जातियों को। उनको खुद ही नहीं पता कि मेरे अधिकार क्या है, मेरे हक क्या है, या हमारे जो पुराने लोग थे, हमारी पीढ़ियों, किन पीढ़ियों से हम बिलोंग करते हैं, उनको खुद नहीं पता। तो ये बताने की जरूरत है, जागरण करने की जरूरत है। मैडम, आप लोग भारतीय गुर्जर परिषद की जो आज एक मीटिंग में आप लोग भी शामिल हैं, तो जिस तरीके से ये जिम्मेदारी आप लोगों की दी गई है, तो किस तरीके से महिलाओं को लेकर आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? हमारे समाज में महिलाएं अभी तक घरों के अंदर रहती हैं, उन्हें जो नीतियां हैं हमारी, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो बड़ों ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, अब हम घर घर महिलाओं से कांटेक्ट करके जो भी हमारे समाज के लिए अच्छे कार्य हो रहे हैं उनसे परिचित कराएंगे। डीएनटी का मुद्दा मोस्टली महिलाओं को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि हमें आरक्षण मिल रहा है, तो उससे भी परिचित कराएंगे, ताकि जो आगे योजनाएं हैं भविष्य में एजुकेशन से रिलेटेड है, जहां जहां हमें स्पेशल सुविधाएं मिल सकती हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए, महिलाओं को पता होनी चाहिए। और जैसे समय समय पे हम महिलाओं से रिलेटेड काफी काम कर रहे हैं। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट में हमने पूरा, जितनी महिलाएं आई थी गुर्जर महोत्सव में, 70% महिलाएं थी, तो उनको लाने का श्रेय भी हम महिलाओं को ही जाता है कि हम उन्हें लेके आए, घर घर जाके हम लेके आए, महिलाएं आए, शिरकत की। और एक साल में मैंने देखा है कि बहुत बदलाव आ रहा है। पहले महिलाएं संगठनों से जुड़ने में हिचकिचाती थी, पर बड़ों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, अब महिलाएं संगठनों से जुड़ने भी लगी हैं और आगे बढ़कर काम करने के लिए तैयार भी हैं। तो महिलाओं तक आप लोग पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम पीएनएन के माध्यम से अभी पता लगे कि आप लोग क्या मैसेज देंगे
वो क्या चीज हम बताएंगे? मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारतीय गुर्जर परिषद के थ्रू हम एजुकेशन पे काम करने वाले हैं, दहेज पे काम करने वाले हैं, घरेलू हिंसा हो या बच्चों को नशे से, जो आजकल हमारा समाज नशे में जा रहा है, जो युवा भटक रहा है, उसके लिए हम कुछ काम करेंगे। बाकी डीएनटी तो हमारा मेन मुद्दा है ही, आर्थिक राजनीतिक हम सभी क्षेत्र में काम करने वाले हैं। हमारी अभी आज नई जो हमारे गठन हुआ है समिति का, उसके बाद हम अब प्लान बनाएंगे आगे क्या क्या करना है, उस पर फिर हम काम करेंगे, जो भी हमारी समाज को लेके जो समाज के लिए समस्याएं हैं समाज की, उन पे। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।